नमस्कार। आज आप जानेंगे स्क्विड के बारे में मजेदार तथ्य। स्क्विड की कुछ प्रजातियां कभी सूरज की रोशनी नहीं देखती क्योंकि वे 1000 से 1500 मीटर की गहराई पर रहते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाला विशाल स्क्विड अपने रिश्तेदारों में सबसे बड़ा माना जाता है। लंबाई में यह 8 मीटर तक बढ़ सकता है, जिसमें से 5.5 मीटर तंबू होते हैं। स्क्वीड का निवास स्थान व्यापक है, आर्कटिक जल से लेकर कटिबंध तक। स्क्विड ताजे पानी में नहीं रह सकते। कटलफिश और ऑक्टोपस स्क्विड के करीबी रिश्तेदार हैं। प्रकृति में स्क्विड की लगभग 300 किस्में होती हैं, जो रंग, संरचना और आकार में भिन्न होती हैं। इस तथ्य के कारण कि स्क्विड की कई प्रजातियां काफी गहराई में रहती हैं, पानी के नीचे के जीवों के इस क्रम को काफी कम समझा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक इनकी 200 से अधिक प्रजातियों की खोज नहीं हो पाई है। आर्कटिक जल में रहने वाले स्क्विड का शरीर लगभग रंगहीन होता है। स्क्विड का आकार उनके आवास की गहराई के सीधे आनुपातिक है। गहराई जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतने ही बड़े होंगे। सभी प्रकार के स्क्विड में 10 तंबू होते हैं, जिनमें से केवल 2 शिकार को पकड़ने में भाग लेते हैं। बाकी सहायक कार्य करते हैं। ऐसे विद्रूप हैं जो पानी की सतह पर चल सकते हैं। वे गति के उसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं जैसे पानी में शरीर से बाहर धकेले गए पानी के जेट के कारण। हवा में रहते हुए एक स्क्वीड जितनी दूरी तय कर सकता है, वह 30 मीटर से अधिक नहीं होती है। स्क्वीड रक्त का रंग नीला होता है। यह तांबे की उपस्थिति के कारण होता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन के हस्तांतरण में शामिल होता है। स्क्वीड की एक प्रजाति है जिनमें से नर पहले स्क्वीड को कवर करते हैं, जो उनके शुक्राणु के साथ आता है, लिंग की परवाह किए बिना। यह व्यवहार इस तथ्य के कारण है कि इस प्रजाति में समय पर प्रजनन क्षमता बहुत सीमित है। स्क्विड के 3 दिल होते हैं। उनमें से एक का कार्य पशु के सभी अंगों और ऊतकों में रक्त के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जबकि अन्य 2 हृदय इसमें रक्त पंप करते हैं। स्क्वीड की कुछ प्रजातियों में एक व्यक्ति की आंखों का आकार अलग होता है, जो प्रत्येक आंख को अलग अलग तीव्रता का प्रकाश पकड़ने की अनुमति देता है। कुछ स्क्वीड की आंखें बड़ी होती हैं, तो विशाल स्क्विड के सबसे बड़े नमूने में आंख का व्यास 27 सेंटीमीटर के बराबर था, जिसकी पुतली की परिधि 9 सेंटीमीटर के बराबर थी। हमारे ग्रह पर किसी अन्य जीवित प्राणी की इतनी बड़ी आंखें नहीं हैं। स्क्विड की दृष्टि काफी विकसित होती है। सिर का वह भाग जिसमें मस्तिष्क होता है, उपास्थि से बना होता है और शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। समुद्री जीवों के आहार में विद्रूप का अनुपात 1% होता है। स्क्वीड के तंत्रिका तंतुओं की मोटाई मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह इन प्राणियों को अपने पर्यावरण में परिवर्तनों का तुरंत जवाब देने की अनुमति देता है। स्क्विड अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं और उनमें मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं। स्क्वीड के जाल पर सक्शन कप 6 सेंटीमीटर के व्यास तक पहुंच सकते हैं। स्क्वीड की कुछ प्रजातियों में तंबू के सिरों पर पंजे होते हैं। भोजन की कमी की स्थिति में स्क्विड अपनी तरह का खाना शुरू कर देते हैं। विशालकाय स्क्विड अपने शरीर में अमोनियम क्लोराइड के लिए धन्यवाद पानी के स्तंभ में आसानी से बहाव करने में सक्षम हैं। इसी समय स्क्विड की छोटी प्रजातियों को पानी में रहने के लिए लगातार जेट छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे ऊर्जा का निरंतर व्यय होता है। स्क्विड विशेष रूप से तंबू द्वारा आगे बढ़ते हैं।
स्क्विड के दांत नहीं होते हैं, लेकिन केकड़ों के गोले या मछली की हड्डियों से निपटने के लिए उनकी चोंच उन्हें पूरी तरह से मदद करती है। स्क्वीड की कुछ प्रजातियां जो काफी गहराई में रहती हैं, उनमें बैंगनी या नीली चमक पैदा करने की क्षमता होती है। एक प्रकार का विद्रूप होता है जिसका शरीर लगभग पूरी तरह से पारदर्शी होता है। अपवाद आंखें और पाचन तंत्र हैं। इस प्रजाति को ग्लास स्क्विड कहा जाता था। स्क्विड के कुछ समूह सालाना अपने प्रवास की प्रक्रिया में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।